वजीर आला सुहेल आफरीदी कराची का रुख कर चुके हैं और ऐसे में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया है। उनको अजरक पहनाई गई है, सिंधी टोपी पहनाई गई है, उनको बाकायदा बड़ा रिवायती अंदाज में वेलकम किया गया सईद गनी की तरफ से। और जलसे की भी इजाजत कराची में जो कायद आजम का मज़ार है बाग जिना वहां दी गई है। तो ये बड़ा एक अहम पेशरफ्त, एक बहुत अहम बल्कि एक माइलस्टोन है जो कि पीटीआई की पख्तूनख्वा क़यादत ने अपने लिए रखा था। अब ऐसे में इतनी ज्यादा फैसिलिटेशन के बाद, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इवन जो इंसाफ हाउस है कराची का, वहां पर भी पूरा प्रोटोकॉल मौजूद है सिंध हुकूमत की तरफ से, सारी सहूलियात हैं, सिक्योरिटी है और किसी भी चीज में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मामला है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे होगा, क्योंकि संडे को इन्होंने जलसे का ऐलान किया है। उस संडे में जो पार्टिसिपेशन होती है, रुकावटें नहीं हैं तो पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, खासतौर पर तब जब 2018 में 14 एमएनएस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कि कराची से इलेक्ट हुए थे। और अक्सर मुझे याद है कि उस वक्त पीटीआई के दौर में हमारे प्रोग्रामों में जब कराची के हालात पर और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी पर बात होती थी तो अक्सर ये पीटीआई से हम लोग सवाल करते थे कि आपके 14 एमएनएस हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं कराची के लिए, कोई वफाक का प्रोजेक्ट क्यों शुरू नहीं किया जाता शहर कायद के लिए, कोई वफाकी जो है कोई जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका आगाज आप क्यों नहीं बतौर एमएनएस करवा पा रहे। कोई जवाब किसी की तरफ से खातिर ख्वाह नहीं मिलता था, बल्कि ये जिम्मेदारी उल्टा पीपल्स पार्टी पे डाल दी जाती थी कि जी वहां उनकी सिंध हुकूमत है तो 18वीं तरमीम के बाद तो ये उनका इख्तियार है, हमारा नहीं है। जबकि फैक्चुअली स्पीकिंग बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि जो सूबे का इख्तियार होता है वो सूबाई हुकूमत के पास या बल्दियाती हुकूमत के पास शहरों का इख्तियार होता है, वहां पर तरक्याती कामों का, वहां पे हर तरह के मंसूबों का। लेकिन वफाक भी उसमें एक अपना रोल अदा कर सकता है, इसमें भी कोई दूसरा शक व शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। वफाक उसमें अपने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर सकता है, किसी भी तरह के जो एनएफसी अवार्ड्स हैं उनमें इजाफा हो सकता है। कोई भी जैसे ग्रीन लाइन मंसूबा है या K4 मंसूबा है, ये पहले भी आपको पता है वफाक के चलाए हुए मंसूबे हैं जो कि कराची के लिए हैं। तो इस तरह से वफाक कोई भी प्लान जो है वो दे सकता है अपना शहर कायद के लिए। तो पीटीआई के और एमएनए से अक्सर ये सवाल होता था कि आप लोग क्यों अपने प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान साहब से कोई मंसूबा शुरू नहीं करवा पा रहे कराची में। तो बहरहाल अब वो 14 एमएनएस की एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अगर वो लोग भी क्राउड पुलर नहीं बनते हैं इस जलसे में जो कि संडे को प्लान किया है पीटीआई ने, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी। अब पीटीआई के पास कोई बहाना नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि पंजाब में आपको पता है रुकावटें हों या कोई जो पंजाब पुलिस की तरफ से जो बैरक्स हों या रुकावटें हों या हर जगह जो पुलिस नाके हैं वो हों, उसका हमेशा अक्सर वजह बताकर बताया जाता था कि इस वजह से दरअसल लोग नहीं आ रहे और पंजाब में जो है वो क्राउड हम लोग उस तरह से पुल नहीं कर पाए। अब ये बहाने कराची में तो नहीं है, बल्कि कराची में तो मुकम्मल तौर पर ताउन है, जलसे तक की इजाजत मिल गई है। और बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि जो एयरपोर्ट पे जो लोग आए इस्तकबाल के लिए वो काफी थे इस्तकबाल के तौर पर अगर उसको देखा जाए, लेकिन जलसे में कितने लोग इकट्ठे हो पाते हैं ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट हो गया है पीटीआई के लिए। साथ साथ जाहिर है देखें एक नेशनल डायलॉग कमेटी का भी अब पहला जो इजलास था वो हो गया और उसको कुछ बहुत ज्यादा कामयाब मैं तो नहीं ठहरा सकती हूँ। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि जो आपको पता है जो इस पूरी नेशनल डायलॉग कमेटी को स्टेयर करने वाले जो पूरे मेंबरान हैं, जैसे जिसमें फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, ये तीन इसके बड़े अहम लीडरान हैं जो कि ये एफर्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की इसमें कोई शिरकत नहीं थी। तो गवर्नमेंट नहीं हो, इत्तेहादी ना हो, पीपल्स पार्टी तो छोड़े, मतलब इवन एमक्यूएम जो छोटे जमाते हैं जो कि इत्तेहाद में हैं हुकूमत के, उनमें से भी कोई शरीक इसमें नहीं हुआ। तो जब तक गवर्नमेंट का कोई बंदा या उनके इत्तेहादियों में से कोई अहम रहनुमा इस तरह के इस डायलॉग में शिरकत नहीं करेगा तब तक हम इन एफर्ट्स को कामयाब नहीं कह सकते। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो इसमें एक मुझे कमी नजर आई वो ये नजर आई कि हुकूमत का तो कोई बंदा ही नहीं था। सेकेंडली बात ये थी कि पीटीआई ने गोया ये कि इसका बॉयकॉट किया था, लेकिन पीटीआई के दो लोग इसमें शामिल हुए। एक तो फैसल फरीद चौधरी साहब हैं जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं और वो पीटीआई के बाकायदा इमरान खान के वकील हैं और पीटीआई में ही हैं क्योंकि उनको हम सारे प्रोग्राम्स में अपने बतौर पीटीआई रहनुमा बुलाते हैं और कभी भी पीटीआई ने इस पर एतराज नहीं किया, बल्कि पीटीआई उनको ओन करती है कि हाँ ये हमारे ही रहनुमा हैं।
تو 2 लोगों ने पीटीआई के इसमें शिरकत की। एक तो फैसल फरीद साहब जो कि इस वक्त भी सबसे प्रोमिनेंट पीटीआई के मीडिया स्पोक्स पर्सन में से एक हैं। दूसरे बैरिस्टर सैफ जो कि साबिक जो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट थी गंडापुर की, उसके मुशीर इत्तलात थे। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि एक तरफ पीटीआई ने इसका बॉयकॉट किया हुआ है, लेकिन फिर भी पीटीआई के 2 लोग यहां मौजूद हैं। उन 2 लोगों के ऊपर पीटीआई क्या स्टांस ले रही है कि बॉयकॉट के बावजूद ये आपके 2 लोग वहां हैं, आप उनको ओन करते हैं या डिसओन करते हैं? पीटीआई की तरफ से कोई क्लियर कट जवाब नहीं आ रहा। हस्बे मामूल जो अक्सर और बेशतर इस तरह के मामलात होते हैं, पीटीआई उसके ऊपर जवाब नहीं देती कि 2 लोग उनके आपके मौजूद हैं तो आप उनको अपने में शुमार कर रहे हैं या आप उन्हें कह रहे हैं कि नहीं ये अपनी मतलब जाती कैपेसिटी में गए थे। इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आ रही। फिर एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कई जो पीटीआई के अपने लोग हैं या जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अलीमा खानम साहिबा भी उनकी गिरफ्तारी भी ऐसा लगता है कि ऑन द कार्ड्स नजर आ रही है। और ये मेरी खबर से ज्यादा असखुद पीटीआई के लोग हैं जो कि ये बात करते हुए अब नजर आ रहे हैं कि अलीमा खानम साहिबा की गिरफ्तारी की बड़ी पक्की इत्तलात अब मौजूद हैं। आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनके कई मुतद्दिद जो उनके वारंट गिरफ्तारी थे नाकाबिले जमानत वो जारी किए थे, और उसके बावजूद भी अलीमा साहिबा जो हैं वो उन जाके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनकी पेशी नहीं हो रही थी, वो पेश नहीं हो रही थी। अब बिल आखिर जब उनका मामला अदालत पहुंचा है तो आपको पता है अलीमा साहिबा ने भी बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आके ये गिला किया है कि जी 10,000 बंदे भी अडियाला के बाहर जमा नहीं होते, और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 10,000 तो हमारे अपने पिंडी के जो ओहदेदारान हैं उन्हीं की अपनी तादाद 10,000 है, तो अगर इवन जो ओहदेदार हैं वही आ जाएं तो 10,000 की तादाद पूरी हो जाती है। वो कहती है हमें सिर्फ मतलूब है 10,000 की तादाद, लेकिन बहुत बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है पीटीआई के लिए कि अपने जो ओहदेदार हैं उनकी भी जो तादाद अगर 10,000 है तो वही जो तादाद है वो ओहदेदार भी जो पीटीआई के हैं वो भी शो अप नहीं करते अडियाला के बाहर। और अलीमा साहिबा की ये तवक्को थी कि उनकी जो पेशी हुई है, जो वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई हैं, तो उस दौरान एक बहुत भारी भरकम हुजूम आएगा और एक बहुत अहम जो है वो पीटीआई की तरफ से एक मजमा इकट्ठा किया जाएगा और काफी लोग इकट्ठे किए जाएंगे, क्राउड इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके ऊपर अलीमा साहिबा ने जो है वो ऑन रिकॉर्ड अपनी नाराजगी का और अपनी इसके ऊपर एक अपने डिसेंट का इजहार किया है कि हमारे तो जिले ही ओहदेदार इतने हैं। फिर उन्होंने मोर ओवर अपने से ज्यादा इमरान खान से भी मुंसलिक करके एक बात ये की कि जब तक 10,000 लोग आप मिनिमम 10,000 लोग अडियाला के बाहर आप नहीं जमा करते तब तक हमारा जो मकसद है उसका हुसूल नहीं हो पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी तरफ से एक बात थी। और टॉकिंग ऑफ इमरान खान साहब, उनकी रिहाई के बारे में मैंने ये भी नोट किया कि एनडीसी जो ये नेशनल डायलॉग कमेटी है इसका जो पहला एलामिया आया है, एक और मेरे लिए एक बड़ी इसमें अहम नोटवर्दी बात जो है वो ये है कि इसमें भी पीटीआई लीडरान की रिहाई इसका जिक्र नहीं है। मैंने बड़ा थॉरली इस पूरे एलामिये को पढ़ा है। इसमें खवातीन रहनुमाओं की रिहाई का जिक्र है जिसमें बुशरा बीबी और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं अलॉन्ग विद अदर्स। लेकिन पीटीआई के लीडरान को रिहा किया जाए या इमरान खान को नाम लेकर कहा जाए कि उनको रिहा किया जाए, ये हमने नेशनल डायलॉग कमेटी में उनके एलामिये में इसका जिक्र नहीं देखा। ये भी एक बड़ी अहम बात है क्योंकि पीटीआई के कई लोग हमें बता रहे हैं कि देखें जी इसी वजह से हम इस पूरी प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन रहे थे क्योंकि हमें ये लगता है कि ये माइनस इमरान खान दरअसल पॉलिसी है और इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे। बल्कि इस एलामिये में इमरान खान की रिहाई का जिक्र ना होना, इसको भी जो पीटीआई वाले हैं, जो लोग हैं पीटीआई में, वो बहुत एक तनकीद की निगाह से देख रहे हैं कि देखें उस एनडीसी की जो एलामिया है उसमें ये जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये इसको काफी एक तनकीदी निगाह से इस बात को देखा जा रहा है। और वहीं बहरहाल दूसरी तरफ ये बात भी उतनी ही लाजिम व मलजूम है कि एक जो अच्छी नुकात इसमें एक था कि थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए एनडीसी के एलामिये में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कुर्बानियां हैं उनका जिक्र किया गया है, शुहदा की कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया गया है। तो ये एक जरा ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम बढ़ाया है एनडीसी ने एटलीस्ट, जिसका ऑब्वियसली पीटीआई तो बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा नहीं है। और इसका मकसद यही ऑब्वियसली नजर आ रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो टेम्परेचर है या जो सियासी दर्जा हरारत है वो कूल डाउन हो।